अब क्या बोल रही थी, क्या बोल रही थी मैं? ज्ञान मार्गणा 32 श्रुत अवधि चल रहा है। ज्ञान मार्गना में अवधि ज्ञान हम लोग का चल रहा है। अवधि ज्ञान मुख्यता से देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, जिसमें परमावधि सर्वावधि नियम से मुनियों को ही होता, तदभव मोक्षगामी को होता है। सर्वावधि का उत्कृष्ट ज्ञान भी मुनियों को ही होता है, पर तदभव मोक्षगामी हो ऐसा जरूरी नहीं है। हमने देशावधि का जाना, जघन्य द्रव्य, उत्कृष्ट द्रव्य, जघन्य क्षेत्र, उत्कृष्ट क्षेत्र, जघन्य क्या नाम है सो काल, उत्कृष्ट काल, जघन्य भाव और उत्कृष्ट भाव। थोड़ा सा दोहरा लेते हैं ताकि याद आ जाए। देशावधि का जघन्य क्षेत्र, एक मिनट, आपने अभी तो कहा सर्वावधि व परमावधि उन्हीं मुनियों को होता है जो तद्भव मोक्षगामी होते हैं। तो हाँ फिर आपने कहा सर्वावधि का उत्कृष्ट जो है हाँ, जरूरी नहीं है कि सर्वावधि निकला क्या मुंह से? देश सर्वावधि में देशावधि नहीं निकला, एक देशावधि नहीं मिनट, बोला, हाँ सब कोई ना परमावधि बोले। बोला। सर्वावधि में भेद नहीं होते। अगर मेरे मुंह से निकल गया है तो गलत है, उसका एक ही भेद होता है, पहली बात। दूसरी बात, परमावधि सर्वावधि वाले मुनि तद्भव मोक्षगामी को ही होता है। तीसरी बात, उत्कृष्ट देशावधि भी हमने देखा है, थोड़ा सा भाव भाषणा हो चुकी होगी कि कितना अधिक जानता है, लेकिन फिर भी तद्भव मोक्षगामी की शर्त नहीं है, ये हमने बताया। हो सकता है गलत से, गलती से मेरे मुंह से गलत निकल गया हो, है ना, तो इसको आप लोग सुधार लेंगे। और बहुत अच्छा टोक दिया, कम से कम रिकॉर्डिंग में सुधर जाता है, नहीं तो बोलने से निकल गया होगा मेरे मुंह से। देशावधि को हमने जाना। मैं बताऊं, मैं कि आप लोग बताना चाहेंगे? अगर आप लोग नहीं तो मैं दोहरा देती हूँ सारी चीज, और अगर आप लोग बताना चाहते हैं तो आप लोग बताइए। देशा अवधि का जघन्य क्षेत्र, जघन्य द्रव्य, देशा अवधि का उत्कृष्ट द्रव्य। दीदी मैं बताऊं, हाँ, देशावधि, देशा, जयश्री जी बोलिए। देशावधि का जघन्य द्रव्य विशेषोपसहित औदारिक शरीर की वर्गना बटा लो, बहुत और अच्छा, उत्कृष्ट द्रव्य कारमान वर्गना बटा श्रुहार। बहुत देशावधि का बहुत उत्कृष्ट सुंदर। द्रव्य, हाँ, कार्बन वर्ग ध्रुवभार ठीक है। और थोड़ा सा द्रव्य और विस्तृत कर देते हैं ताकि आप लोगों को और समझ में आ जाए। औदारिक शरीर का संचय, है ना, प्लस औदारिक शरीर के विश्रोपचय जो अनंत अनंत गुना है, उसको योग करके उसमें लोक का भाग दे देना है। तो ये हो गया। अब जघन्य क्षेत्र और उत्कृष्ट क्षेत्र कौन बताएंगे आप लोग? नहीं तो मैं तो फिर बताऊंगी, आप लोग जहां तक बताएंगे अच्छा रहेगा। हाँ बोलिए, जयश्री जी बोलिए। जघन्य क्षेत्र घनांगुल का असंख्यात्वा भाग और उत्कृष्ट क्षेत्र लोक। बहुत अच्छा, घन अंगुल का असंख्यात्मा भाग, तो ये ऐसे हो गया। और उस घन अंगुल को अगर समझना हो तो क्या बोले? कौन, कितना बड़ा घन अंगुल समझना हो तो? मध्यम संख्याता संख्या। नहीं 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 नहीं, यहाँ गलती कर गए ना, घन अंगुल समझाना है। जन्म के तीसरे समय में लब्ध पर्याप्त जीव के उत्पन्न होने के तीसरे समय में जो अवगाहना होती है वह अवगाहना। गाना बहुत अच्छा। अब द्रव्य क्षेत्र काल कितना है देशावधि का जघन्य और उत्कृष्ट? जघन्य काल आवली बटा असंख्यात और काल पल्य -1 बटा अनंत। हाँ, बहुत अच्छा। अब भाव, तो भाव तो गाथा में आया है कि भाई जो काल है उसका भी असंख्यात्मक जानता है ना, ऐसा आया है। भाव का वैसे कोई प्रॉपर जैसे इसका फॉर्मूला आया है वैसा कोई फॉर्मूला नहीं आया। ये हमने देशावधि का, इसको इसलिए दोहराना जरूरी है कि आगे जो परमावधि की हम बहुत कुछ समझ लिए, बहुत कुछ अभी समझना बाकी है। हम अगर देशावधि का उत्कृष्ट द्रव्य नहीं जानेंगे तो हम परमावधि का कुछ भी नहीं निकाल सकते। परमावधि के बारे में क्या क्या शर्त इन्होंने कर दी, है ना, गाथा में जो हम लोग गाथा पढ़ के आ चुके हैं कि भाई परमावधि जिस तरह से वहां था कि एक एक प्रदेश बढ़ रहा है, एक एक समय काल में बढ़ रहा है, एक एक प्रदेश उसमें बढ़ रहा, वैसे नहीं है।
वहां पर क्या बताया कि भाई सबका गुणकार है, एक गुणकार निकालेंगे, उस गुणकार को देशावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र से गुना करेंगे तो परमावधि के क्षेत्र का पहला विकल्प आएगा। उसी गुण, इनके गुणकार चलेगा यहाँ देश काल के क्षेत्र और काल के लिए। तो परमावधि के वहां था कि अगर क्षेत्र बड़ा है तो काल और क्षेत्र, सॉरी, द्रव्य अगर जो हुआ है सूक्ष्म हुआ है तो कोई जरूरी नहीं कि काल और क्षेत्र बढ़े ही, परंतु भाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। याद होगा आप लोगों को, क्षेत्र अगर है तो काल बढ़े कोई जरूरी नहीं है, लेकिन द्रव्य और भाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि द्रव्य बढ़े बिना काल नहीं बढ़ता है। फिर अगर क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र काल, काल अगर बढ़े तो चारों ही बढ़ेगा, काल भी बढ़ेगा, तीनों बढ़ेंगे। भाव अगर बढ़ता है तो क्षेत्र द्रव्य तो बढ़ेगा नियम से, और क्षेत्र और काल बढ़े भी नहीं भी बढ़े। ये हम चारों पीछे पढ़ के आ चुके हैं। डिस्टर्ब आ रहा है दीदी, कोई कोई का खुला है, चक्रेश दीदी का, नेमीचंद भाई साहब का। छोड़ दो, जाएगा, छोड़ दो। तो हम लोग क्या यहाँ पर अब आगे क्या कह रहे हैं आचार्य भाई, आप लोगों को बहुत वहां पर ये हुआ, एक एक समय बढ़ा, ये बढ़ेगा तो ये नहीं बढ़ेगा, वो बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, कितनी शर्त देशावधि में, मतलब परमावधि में कोई शर्त नहीं लगानी है। एक गुणकार आएगा, उस गुणकार से आप जिसको भी नहीं, जैसे मान लीजिए कि हमको परमावधि का पहला क्षेत्र निकालना है, कितना क्षेत्र होगा, तो कह रहे एक गुणकार निकालिए, गुणकार से देशावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र को गुना कर दीजिए, वो उसका पहला भेद हो जाएगा। उसी गुणकार से, गुणकार बदलना नहीं है, उसी गुणकार से उत्कृष्ट देशावधि के काल को गुना कर दीजिए तो परमावधि का पहले भेद का काल आ जाएगा। और वहां उसी तरह से तो कहते हैं एक ही गुणकार सब चलेगा, उसी गुणकार से आपको सब कुछ, यहाँ कोई नहीं। और नियम से वहां क्या था, काल बढ़ेगा भी नहीं भी बढ़ेगा, क्षेत्र बढ़ेगा भी, भजनीय है। यहाँ कोई भजनीय नहीं है, यहाँ चारों में वृद्धि होगी ही होगी, किसी में वृद्धि होगी, चारों में होगी, और एक समान वृद्धि। वो पहले से ज्यादा कम है वो अलग बात है, उत्कृष्ट देशावधि 4 तरह का वो अलग बात है। अब जो वृद्धि हो रही है उसका गुणकार एक ही है। ये इतनी है, मोटा मोटी बात समझ चुके हैं सारी। फिर हम उस दिन और क्या निकालना, संकलन धन निकालना सीखे। एक संकलन धन निकाले गुणकार से, है ना, गुना करके, n प्लस क्या नाम है, सो क्या कहते हैं, n इंटू n गुणिया काउंट में n प्लस 2। बटा। तो लेकिन गाथा में ये चीज नहीं आई, गाथा में क्या दे दिए, प्लस वाला दिए, कि भाई हमसे गुना करने नहीं बनता तो आचार्य के हम तुमको जोड़ने का हिसाब बता देते हैं। वहां जोड़ने में क्या आया था, जिस गच्छ को निकाले, गच्छ मतलब पद, यानी जिस परमावधि के भेद को आप निकालना चाहते हैं। भाई मुझे ये जानना है कि 5वां परमावधि का जो विकल्प है वहां पर कितना, क्या गुणकार होगा, तो क्षेत्र वगैरह कितना होगा, हमको 5वां का जानना है। तो उसके लिए संकलन धन निकाले, n की जगह 5 दिए, 5 गुना 5 प्लस 1/2 इस तरह से निकाले वहां पर। तो वो हो गया गुणकार रूप से, गुना से निकालना। इसमें क्या दिया, फिर अपने गाथा में पढ़े थे, 500 कितने नंबर की गाथा थी, 400, सॉरी 418 नंबर की गाथा क्या कह रही थी, भाई जिस विकल्प को आपको निकालना है, जिस गच्छ का निकालना है, या पद नहीं कहा जाए, तो हम लोग शास्त्रीय शब्द सुनेंगे तो क्या कभी और कहीं भी सुनेंगे ना, तो उस पद, उस चीज को हम समझ पाएंगे। गच्छ, जिस गच्छ का हमको संकलन धन निकालना है। संकलन धन का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे 1 से 5 तक की संख्या, इसका जोड़ कितना होगा, संकलन कितना होगा। अगर हम 1 से 5 तक की काउंटिंग को मिला दें तो टोटल कितना, संकलन माने मिला देना, एक जगह कर देना। तो भाई 1 + 2 + 3 + 4 + 5 होगा। अब ये तो 5 था तो हम ऐसे करके निकाल लेते हैं, बहुत सारा रहे तो नहीं निकाल पाते, तो उसके लिए एक सूत्र तो हमने अभी देखा कि गुणकार रूप से गुना करके भाग दो, वो है सब। गाथा में क्या कहा कि भाई जिस गच्छ को आपको निकालना है, जैसे हमको 5वां गच्छ निकालना है, तो कहते हैं उसमें उभयवीय, दोनों को जोड़ दो। किस दोनों को, एक तो 5 को जोड़ दो, एक उसके एक पहले वाला जो गच्छ है उसके संकलन धन को जोड़ दो। तो जैसे 5 हुआ, 4 का संकलन धन कितना होगा, 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 3 10, तो 5 + 10 15 होगा। यानी 5 नंबर के गच्छ का संकलन धन कितना होगा, 15 होगा।
अब यहाँ पर हम लोग समझे कि ये हमने एक फॉर्मूला समझा। अब इससे हम कहे कि हमको परमावधि के पहले भेद का हमको जानना है। तो पहले भेद का संकलन धन कितना होगा, निकाल के बताएं। जिस तरह से भी आप निकाले, n की जगह 1 लिखे, ये ज्यादा अपने लोग को इजी लगता है उससे, क्योंकि कैसे वाले का करना पड़ता है तो उसका पता नहीं है। n वाला, अगर हम परमावधि के पहले भेद का हमको क्षेत्र जानना है, काल जानना है, तो उसके लिए गुणकार निकालना है। गुणकार का फॉर्मूला क्या दिया गया है, n इंटू n+1/2। तो हम पहले का निकालना चाह रहे, गच यहाँ पर 1 है, तो इसका क्या होगा, गुणकार क्या आएगा, 1 ही आएगा, 3 आएगा। एक ही पहले का 3 आएगा, 3 आएगा दीदी, 3 ही आएगा ना, 3 आएगा ना, 1 आएगा, 1 आएगा। तो गाथा में हमने क्या पढ़ा था, जो गुणकार आए है ना, वो आवली बटे असंख्यात का उतनी बार रख के गुना करना है ना। आवली बटे, आप लोग फोटो भी बीच में निकाल सकते हैं तो, और आप लोग को पकड़ में आ जाएगा, सारी फोटोज मैंने भेज रखी, कल ही भेज दी थी। तो आवली बटे असंख्यात पर पावर 1, तो पावर 1 में तो आवली बटे असंख्यात ही रहेगा, है ना। अगर 2 आए 3 आए तो आवली बटे असंख्यात गुना आवली बटे असंख्यात गुना आवली बटे असंख्यात। तो यहाँ ये तो है नहीं। अब इसको चिंतन में लगाए, आवली बटे असंख्यात को हमको क्या करना है, उत्कृष्ट देशावधि के क्षेत्र से गुना करना है। तो उत्कृष्ट देशावधि का क्षेत्र कितना था, संपूर्ण लोक था। हाँ, संपूर्ण लोक संपूर्ण लोक था। अब देखिए, थोड़ा सा दिमाग ले जाइए कि परमावधि का हम पहला भेद जान रहे हैं। सोच के देखिएगा जरा, पकड़िएगा इसको, लोक गुना आवली बटे असंख्यात। आवली बटे असंख्यात, अभी लोक को छोड़ दीजिए, आवली बटे असंख्यात बराबर कितना होगा, भागफल। असंख्यात को असंख्यात से भाग दे रहे हैं, आवली वाला असंख्यात बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, उत्तर क्या आएगा, असंख्यात। तो लोक गुना असंख्यात, यानी वहाँ 1 लोक था, यहाँ कितने लोक हो गए, हाँ, संख्यात लोग हो गए, असंख्यात लोग हो गए। परमावधि का पहला भेद, और ये अंक संदृष्टि नहीं चल रही है, अर्थ संदृष्टि चल रही है। हम प्रज्यूम करके कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। यानी परमावधि का पहला भेद कितना जान रहा है, क्षेत्र के हिसाब से असंख्यात लोक। यहाँ प्रश्न ये उठता है, असंख्यात लोक है क्या जो जानेगा, असंख्यात लोक है क्या जी जानेगा, नहीं जान सकता। तो संभावना सत्य हम लोग पढ़े थे 10 सत्य में कि क्या है वो, कौन सा इंद्र, सौधर्म इंद्र जम्बूद्वीप को पलट सकता है, कभी पलटता है क्या, आज तक कभी सुना क्या इतना वर्तमान युग में, पर उसके पास ऐसी शक्ति है। तो उसी तरह से परमावधि को कालांतर में ऐसा कुछ हो कि बहुत सारे लोग आ जाएं तो वो उतने क्षेत्र को जान लेगा। उतने क्षेत्र है, लोग तो एक ही है, लेकिन जानने की शक्ति उसमें कितनी आ गई, असंख्यात लोक प्रमाण क्षेत्र की आ गई। अब समझ में आ रही है सारी बात, जहां समझ में नहीं आए दोबारा से पूछ लेंगे। हमने क्षेत्र निकाला, अब हम काल निकालते हैं, और हम क्या जान रहे हैं कि क्षेत्र का और काल का गुणकार कितना है, अलग अलग है क्या, एक ही है, एक ही है, गुणकार है। यानी गुणकार अभी हमारा क्या आया था, पहला भेद का आवली बटे असंख्यात आया था ना, अभी आप लोगों ने गुणकार निकाला था ना, पहले गच्छ का, परमावधि के पहले गच्छ का, पहले भेद का, तो क्या आवली बटे असंख्यात। उत्कृष्ट देशावधि कितना जान रहा है, नहीं कितना जानता है, उत्कृष्ट काल कितना जान रहा है, अभी तो आपने बताया था जयश्री जी, उत्कृष्ट काल कितना है देशावधि का, -1 -1
अब क्या है, पकड़ने की कोशिश करिएगा, जैसे हमने अभी क्षेत्र पकड़ाया, और भाव भाषण करने की कोशिश करिएगा कि पहला ही परमावधि का भेद इतना जान रहा है, और असंख्यात भेद कितनी उसकी जानने की क्षमता है। उसी तरह आप हम लोग काल समझने जा रहे हैं, क्षेत्र उतना नहीं हो सकता, परंतु जो काल का समय आ रहा है वो उतना हो सकता है, क्योंकि काल अतीत में भी बहुत बीता है और अनागत में भी बहुत है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। काल कभी शुरू हुआ हो ऐसा नहीं है, काल कभी खत्म होगा ऐसा नहीं है। तो जो काल का प्रमाण आने जा रहा है, क्षेत्र का तो असंख्यात लोग हो तो जाने, पर काल जान सकते हैं। वो काल कितना आ रहा है, पल्ले -1 गुना आवली बटे असंख्यात। ठीक है, पल्ले -1 गुना आवली बटे असंख्यात का असंख्यात कर दिए, बराबर क्या हो जाएगा, असंख्यात पल्ले -1, एक की जगह असंख्यात, यानी असंख्यात पल्ले में से एक पल्ले घटा दिए। ठीक है ना, फर्क कुछ नहीं पड़ा असंख्यात में से एक घटाने से। अब असंख्यात पल्यों को जान रहा है। अब आप लोग हमें जब बताएं, असंख्यात पल्ले को जानता हुआ एक सागर को जान रहा है कि नहीं, अथवा कितने सागर को जान रहा है, अथवा कितना क्षेत्र को जान रहा है, कितने सागर को जान रहा है, कि कल्पकाल को जान रहा है, कि 10-20 बरस को जान रहा है। हमने आपके सामने रख दिया कि असंख्यात पल्य काल को जान रहा है। वो असंख्यात पल्य हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़े हैं। उसको याद करके आप लोग बताने की कोशिश करिए, असंख्यात पल्ले में क्या चीज होगा। इसमें सागर आ जाएगा, सागर को जाने क्योंकि 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है, 10 कोड़ा कोड़ी जब पल्ले, यहाँ तो असंख्यात पल्ले। यहाँ तो असंख्यात पल्ले, तो सागर तो बिंदु हो गया ना जी। सब कोई म्यूट रखे सब कोई। फिर तो जयश्री जी सागर बिंदु हो गया ना। आप खुद बोल रहे हो असंख्यात पल्ले, उधर 10 कोड़ा कोड़ी बोल रहे हो, कितनी छोटी सी संख्या जिसको हम भी गुना कर सकते हैं, ये तो बिंदु हो गया। बताएं। लोकाकाश लोकाकाश काल में नहीं घटेगा। तो असंख्यात सागर कोई जान पाएगा, क्या संख्यात पल्ले हैं तो संख्यात को संख्यात से कहें तो संख्यात आएगा। असंख्यात कल्प 20 कोड़ा कोड़ी का एक कल्प काल, मात्र 20 कोड़ा कोड़ी का 20, और असंख्यात पल असंख्यात कल्प काल को जानेगा। अब आप किसी परमावधि का जघन्य ज्ञान किसी मुनिराज को हुआ है, वहां जाके आप असंख्यात के पहले किसी अपने भाव को पूछिए, वो बता देंगे आपको। आप अपने दादा का भाव पूछिए, वो बता देंगे। आगे असंख्यात के बाद में क्या बनने वाला हूँ, वो बता देंगे। थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए कि काल कितना बढ़ गया। क्षेत्र तो बढ़ने पर भी क्षेत्र है ही नहीं उतना, इसलिए बढ़ने से कोई अपना चीज नहीं सॉल्व हुई। काल है, काल बीता हुआ भी अनंत है, आगे आने वाला तो और अनंत है, न कभी शुरू हुआ न कभी खत्म होगा। कितने काल को जान रहा है, असंख्यात कल्प काल को, क्योंकि असंख्यात पल्ले में असंख्यात कल्प काल होंगे। कल्प काल 20 कोड़ा कोड़ी का, 10 कोड़ा कोड़ी का अवसर्पणी, 10 कोड़ा कोड़ी का उत्सर्पणी। अब असंख्यात 24 से पहले वाली 24 पूछते हैं अगर उनसे आप, वो 24 भगवान के नाम बता देंगे। आगे असंख्यात कल्पकाल बीतने पर 24 कौन सी होगी उसका नाम बता देंगे। कहाँ से आएंगे, कहाँ उत्पन्न होंगे, क्या नाम होगा, कब तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, ये सारी चीज बता देंगे वो। तो कितना बड़ा काल है बोलिए। और ये कौन सा भेद है, पहला भेद है, और ये सर्वावधि नहीं है। तो क्या ये केवल ज्ञान के बराबर हो गया? नहीं हुआ। नहीं।
कुंड है, वो तो अनंत को जानते हैं, अनंत कल्पकाल, अनंत कल्पकाल, है ना। तो इसलिए इतना जानने पर भी, और वैसे भी अभी तो परमावधि इससे बहुत ज्यादा जानेगा, इससे असंख्यात को गुना कर दीजिए, उतना तो परमावधि जानेगा। उसके बाद सर्वावधि है। तो यहाँ भाव भाषण करने की कोशिश करिए। द्रव्य हम जान रहे हैं, कारमान वर्गना बटे ध्रुवाहार गुना ध्रुवाहार, पहला भेद है ना, परमावधि का पहला भेद। कारमान बटे ध्रुवाहार हो गया उसका उत्कृष्ट भेद, देशावधि का, परमावधि का पहला भेद, कारमान वर्गना बटे ध्रुवाहार गुना ध्रुवाहार, याद है ना बढ़िया से। ये पहला द्रव्य हुआ। पहला क्षेत्र क्या हुआ, ये एकदम ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे इससे हम फोटो भी भेजा, आगे इससे मैथमेटिक्स करना अपने लोग को। असंख्यात लोग, असंख्यात लोग कैसे लिखते हैं, 3 सीधी लाइन लेके और अपने जिसको इंग्लिश में ए कहते हैं वो लिखा जाता है, उसको कहते हैं असंख्यात लोग। 1 लाइन को कहेंगे लोग, 2 लाइन को कहेंगे जगत प्रतर, 3 लाइन को कहेंगे असंख्यात लोग, है ना। ये पहले साइन हम 10 साइन आप लोगों को पहले भी भेजे हैं। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, अर्थ संदृष्टि में 3 छोटी छोटी लाइन देके भेजा हुआ आप लोग को, उसके बगल में ए है, वो इंग्लिश का ए ही है, असंख्यात के लिए है। तो असंख्यात लोग, ये हो गया अपना क्षेत्र। और काल कितना हो गया, असंख्यात कल्प काल। तीनों चीज पकड़ में आ रही है। और भाव भी असंख्यात, क्या होगा, भाव के लिए क्या आया है गाथा में, आप लोग अभी वो गाथा मुझे पता नहीं पढ़ी होगी, मुझे याद नहीं रहता। काल को भी असंख्यात से गुना करेंगे, उतने भाव को जान पाएगा, तो भाव तो उतना हो जाएगा। भाव के लिए कोई वैसा तुम्बा फेरी नहीं लगती है जितनी इनके लिए लगती है, क्योंकि भाव एक क्या गुणात्मक चीज है, तो गुणात्मक के लिए कोई ऐसा शब्द ये नहीं बनता है, इसलिए वो एकदम आसानी से बस भाई असंख्यात लोग को लोग असंख्यात से गुना कर दो, उतना आगे गाथा है, शायद वही है कि नहीं हो गई थी। यहाँ तक जवानी समझ में आ गई सारी बात, कुछ पूछना है क्या। पूरा क्षेत्र जो है वो असंख्यात का क्षेत्र जानेगा, तो कितना जानेगा क्षेत्र, परमावधि का जो पहला क्षेत्र जानेगा वो कितना जानेगा, आप समझ लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले क्या था, लोक था, है देशावधि लोक था, उसको गुना करेगा वो तो बटे असंख्यात से, तो अवली बटे असंख्यात बराबर असंख्यात होता है, तो लोक गुना असंख्यात यानी असंख्यात लोक, है ना। उसका क्लू जान लेंगे तो याद रह जाएगा ऐसे तो, क्योंकि क्या निकाला है, गच्छ कितना लिया था, गच्छ कितना लिया था, गच्छ लिया था एक लिया था। क्यों लिया था ये, क्योंकि हमको परमावधि का जो जघन्य है उसका जानना था, नाल और क्षेत्र वगैरह, है ना। सबसे पहला जो जघन्य परमावधि, सबसे जघन्य परमावधि, उसको हमको क्षेत्र काल जानना था। आगे का हम निकाल सकते हैं आराम से, दूसरे आगे का ऐसे निकाल लेंगे ना कि मान लो, 1 मिनट त्रिशला जी, 1 मिनट मैं पहले बोल लूं। दूसरे गज का निकालना हो तो एन की जगह 2 दे देंगे, है ना। तीसरे गज का निकालना हो तो एन की जगह 3 दे देंगे, जो आएगा उसको उतनी बार आवली बटे असंख्यात गुना करेंगे, और फिर उस गुणनफल को देशावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र या काल से गुना करेंगे, तो क्षेत्र से करेंगे तो क्षेत्र आ जाएगा। हमको परमावधि का तीसरा भेद निकालना है, चलिए एक और निकाल देते हैं अपने लोग। तो तीसरा निकाल रहे हैं, तो उसका गुणकार क्या आएगा, तीसरे गच्छ का संकलन धन कितना आएगा, निकाल के बताइए। नहीं 6 और 3 9 आएगा, 6 और 6 2 5 6, और उससे पहले जोड़ना है ना, 2 जोड़ना है, 6 और 3 9 नहीं आएगा, उससे पहले वाला भी तो जोड़ना है, 6 और 2 8 आएगा, बाकी 3 है ना, 1 जमा 2 जमा 3 हो गए 6, और उससे पहले वाला जोड़ना है 2। तीन तक का गच्छे, 3 गच्छे का संकलन ऐसे ही जोड़िए बिना फॉर्मूला के, कितना आता है, कैसे जोड़ेंगे हम, 3 तक का निकालना तो 1 + 2 + 3, है ना, यही जोड़ेंगे ना कि भाई 3 तक की संख्या कितनी हुई, 3 तक की संकलन। आपके पास 1 रुपया है, किसी के पास 2 रुपया, मेरे पास 3 रुपया, भाई संकलन करके बताओ कितना रुपया तुम लोग के पास, तो 1 + 2 + 3, 3 3 6 हुआ ना। और एन में बैठाएंगे तो एन में पहले 3 फिर गुना
फिर ब्रैकेट में n 3+1/2, तो 3 1 4, 4 तिया 12, 12 को 2 नीचे वाले 2 से भाग देंगे तो 6। समझ में आ रहा है सबको? सिंपल मैथ है वैसे तो, थोड़ा बोर्ड पर होने से ना और जल्दी समझ में आ जाए, थोड़ा जवानी। तो हमको अब पता करना है तीसरा भेद। तो गच्छ संकलन धन कितना आया? 6। हाँ 6 आया। 6 आया। तो क्या फिर क्या कहे, संकलन धन को क्या करना है? संकलन को आवली बटे संख्या से पालन करना है। आवली बटे भाई साहब गुणा करना। आवली बटे असंख्यात पर पावर 6, यानी आवली बटे असंख्यात गुना आवली बटे असंख्यात गुना आवली बटे असंख्यात गुना आवली बटे असंख्यात, ऐसे 6 बार करेंगे। तो 6 बार करेंगे तो अनंत आ जाएगा क्या? नहीं, असंख्यात ही आएगा जी। तो असंख्यात से भाग करेंगे तो मध्यम असंख्यात ही आएगा। असंख्यात ही आएगा। मध्यम असंख्यात असंख्यात का बड़ा चीज आ जाएगा, है ना? जो जघन्य में एक में था उससे बड़ा आ जाएगा। तो फिर भी उत्तर क्या आएगा? असंख्यात ही लोग आएगा, है ना? असंख्यात कल्पकाल आएंगे, वो थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, वो उससे थोड़ा कम है, बस यही अंतर है। रहेगा असंख्यात में, चलेगा असंख्यात में कहाँ तक? जो उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात है उसके पहले तक, वो नहीं आएगा, वहां तक चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी पद का निकाल सकते हैं। उत्तर तो यही आना है, पर वो बड़ा होता जाएगा। ये समझ में आ गया द्रव्य क्षेत्र और काल निकालने का, परमावधि का? मंजू जी समझ में आ रहा है कि नहीं? चुपचाप बैठे हैं तो मुझे लगता नहीं समझ में आ रहा है। इसको मेरे को पूछ रहे तो मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। इसको मेरे को तो जयपुर मंजू को नहीं समझ में आ रहा, तो थोड़ा सा ऑडियो सुनने की कोशिश करिए ना, पहले के नहीं आ 5 रहा ललिता जी, नहीं इसमें मेरी पकड़ ही नहीं आ पा रही, नहीं आ रहा सच में। से अवधि शुरू हुआ ना, थोड़ा सा सुनिए, क्योंकि आप देशावधि वगैरह नहीं सुने हैं ना, इसलिए आपको तो कई कई दिन से पढ़ाई खाली यही हो ही रही है, अवधि ज्ञान की हो रही है। हम समझते 10 दिन हो गया क्या पढ़ाई कराते कराते, तो नेचुरली आप 5-7 क्लास छोड़ दी हैं, तो थोड़ा तो ऐसे ही क्लिष्ट विषय है और छोड़ दी। लिखे ना तब समझ में ज्यादा आता है। जैसे आपने बताया तो हम लोग सुन के दोबारा भूल जाते हैं। जैसे अभी ना लिखने के लिए तो इतना पूछ रहे हैं, तो पूछे क्या? वो तो लिख के बताइए ना, आप बिना लिखे क्यों बताते हैं? जल्दी जल्दी लिखा नहीं जाता है। नहीं जल्दी तो नहीं बोल रही हूँ, अब एक एक शब्द बोल रही हूँ, तो वो ठीक है, लिखने में थोड़ा समय लगता है, ये मुझे पता चलता है। इसलिए मैंने फोटो भी सारी भेज दी है कि आप लोग फोटो देख के फोटो में समझ लें, तो फिर आप लोग इसी सबकी फोटो भेजी हुई है, एन वाले की भी भेजी हुई है, गच्छ में पहले गच्छ को जोड़ करके भेजनी वो भी भेजी हुई है, सारी फोटोज मैंने भेजी है। अभी ये क्या नाम है, सो संकलन धन निकालना किसको किसको आ गया? हैंड रेज करें तो। संकलन धन आ गया दीदी, वो जोड़ के ही कर लो ना, वो फॉर्मूला से नहीं करके यदि हम लोग जोड़ जोड़ के करें तो राशि तो निकल ही जाएगी। जोड़ जोड़ के तो अगर बड़ी राशि होगी तो कब तक जोड़ोगे, इसलिए ये ठीक है ना। राशि बहुत लंबी होगी तो कब तक 15 से 1 तक आदमी जोड़ लेता, वो तो बहुत ही इजी है ना, n गुना n+1/2, वो तो बहुत ही इजी है, उसमें तो नहीं, मतलब बहुत ही बच्चे क्लास जैसा आजकल तो बच्चों को ये सब चीज सिखाते, तीसरी चौथी में आ जाता है ना। तो संकलन राशि तो आ गई है, और उसको फिर आवली बटे उससे आवली बटे असंख्यात पर पावर देना है, यानी उतनी बटे आवली बटे असंख्यात करना है। ठीक है, और उस गुणनफल को क्या करना है? देशावधि के उत्कृष्ट भेद से गुना कर देना है। तो वो परमावधि का जिसका भी संकलन धन आप निकाल रहे हो, पहले गच्छ का, दूसरे गच्छ का, तीसरे गच्छ, गच्छ मतलब पहले परमावधि का, दूसरे भेद का परमावधि का, तीसरे भेद का परमावधि का, चौथे, जो भी आपने गच्छ लिया है उसका वो उत्कृष्ट और उसका क्षेत्र और काल हो जाएगा। उत्कृष्ट क्षेत्र में हम क्या करेंगे? लोक से गुना करेंगे, क्योंकि देशावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र कितना है? लोक है, और काल कितना है? पल्ले -1 है, तो हम उससे गुना करेंगे। आवली बटे असंख्यात करते जाइए तो भी क्या? असंख्यात ही आएगा। आवली को असंख्यात से भाग देंगे, असंख्यात ही आएगा। तो फिर क्या होगा? लोक गुना असंख्यात बराबर असंख्यात लोक हो गया, तो सारा ही असंख्यात लोक आएगा,
फर्क क्या पड़ेगा कि और ज्यादा 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 होता चला जाएगा। काल में पल्ले -1 गुना अवली बटे असंख्यात, अवली बटे असंख्यात को भाग डिवाइड देंगे तो असंख्यात आया, तो फिर गुना करेंगे पल्ले को तो असंख्यात पल्ले, ये तो बहुत ही जोड़ घटाव बहुत इजी है ना। तो असंख्यात असंख्यात को आप पल्ले को भी गुना करना, क्योंकि गुना है, और -1 पर भी करना है, तो असंख्यात पल्ले माइनस असंख्यात, एक असंख्यात घट गया, वहां तो असंख्यात पल्ले आया पहले, तो वो असंख्यात पल्ले बराबर कितना हो जाएगा, तो कहते हैं कि असंख्यात कल्पकाल हो जाएंगे, जो कि अभी हम लोगों ने समझा। अब रह गया देशावधि, हम तो देशावधि भी आज भी दोहराए हैं, देशावधि, और रोज ही दोहरा रहे हैं कि कैसे उसका भेद निकलता है। उषा अपने को सीधा कर लो यार, आंख में दर्द हो जाता है। फिर तिरछी हो गई। मैं आपको बताना चाह रही हूँ, 1 मिनट में थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ। मुझे मैं ना असल में एक तो आपकी है ना, ये मुझे भाषा नहीं आती। म्यूट कर ले, और लोग म्यूट कर ले, पहले म्यूट कर ले। मैं बताना चाह रही हूँ कि जैसे ना देशावधि का जगन्य द्रव्य है, औदारिक शरीर मध्यम औदारिक शरीर का संचय, और जमा औदारिक शरीर का विस्त्रोपचय का जमा वो, और वो बटा काल है ना, ठीक है ना, बटा इसका जो है लोक, सॉरी कौन निकल गया, लोक बटा लोक पहला हो गया। और पहले में अब क्या करना है, गाथा में क्या आया था कि एक ध्रुवहार है, ध्रुवहार कैसे निकलता वो बता दिया गया था। एक ध्रुवहार से बार बार भाग देते चले जाइए तो अगला 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 भेद। ध्रुवहार नाम क्यों है, चूंकि एक निश्चित संख्या, कहाँ तक, सर्वावधि तक, सर्वावधि तक द्रव्य ध्रुवहार से भाग दे दे के ही निकलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। वो ध्रुवाहार है कितना वास्तव में, अर्थ संदृष्टि में कितना है वो, दो है, अनंत में तो 2 है, वैसे अंदर। और देशावधि और अवधि के परमावधि के विकल्प कितने हैं, असंख्यात। हाँ, ये चीज याद रखिएगा हमेशा। ध्रुवाहार विकल्प जो है लोक के 3.5 लोक। एक मिनट, जब बोलते हैं तो लोगों को सुनने दिया कीजिए, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा ना। मैंने ध्रुवाहार वहां पर 2 माना पिंक बोर्ड पर, तो चूंकि छोटी संख्या हम लोग को पकड़ में आती है, तो वास्तव में ध्रुवाहार तो अनंत है, लेकिन विकल्प अनंत नहीं है, विकल्प असंख्यात हैं। फिर हम लोगों ने एक चीज और इस भाव भाषणा करी थी कि देशावधि का चरम द्विचरम भेद क्या है, द्रव्य का द्विचरम भेद, देशावधि का द्विचरम भेद, द्विचरम, देशावधि का द्विचरम भेद है, कारमान वर्गनाएं हो गई ना, द्विचरम भेद अंक संदृष्टि से तो 4096 ध्रुवाहार इंटू ध्रुवाहार हो गया, ध्रुवाहार हो गया, ध्रुवाहार हो गया, खाली ध्रुवाहार हो गया, ध्रुवाहार नहीं है, ठीक है। द्विचरम भेद क्या है, कारमान वर्गना। फिर चरम भेद क्या हो जाएगा, ध्रुवाहार। ध्रुवाहार कहाँ से आ गया, ध्रुवाहार अभी कहाँ से आ गया, वो परमावधि का लास्ट है, जहाँ सर्वावधि 1 आना है वहां ध्रुवाहार है लास्ट, तो उसमें ध्रुवाहार से भाग देंगे तो परमावधि 1, सर्वावधि 1 आएगा, वहां है। अभी क्या है, लास्ट भेद क्या है अवधि ज्ञान का, देशावधि का, कारमान वर्गना बटा ध्रुवहार, कारमान वर्गना बटे ध्रुवहार, और परमावधि का फिर क्या हो जाएगा, कारमान वर्गना बटे ध्रुवहार, फिर और ध्रुवहार, भाग देना पड़ेगा। और फिर आगे आगे जो आ रहा है, अब दूसरा भेद परमावधि का, तो 3 बार ध्रुवाहार से भाग देना पड़ेगा। चौथा क्या नाम है, सो भेद, तो कारमान वर्गना को 4 बार ध्रुवाहार से भाग देना पड़ेगा। ऐसे करते करते एक समय ऐसा आएगा कि केवल ध्रुवहार जितने ही प्रदेश बचेंगे, उतने ही प्रदेश का क्या नाम है, सो द्रव्य बचेगा, तो उसको ध्रुवाहार से भाग दिए तो 1 आया, तो सर्वावधि 1 जानेगा, 1 परमाणु को जानेगा। तो कारमान वर्गन सिद्धों का अनंतवा, अभव्य जीवों का युक्तानंत का क्या नाम है, सो अनंत गुना कहते हैं, सिद्ध का अनंतवा भाग और सिद्धों से जैसे 1 मिनट, जब मैं बोलूं तो मेरे बोलने के बाद सबसे पूछ के ही आगे बढ़ूंगी।
तो उस कारमन वर्गणा को असंख्यात बार विभाजित किया जा रहा है। किससे? अनंत से। ध्रुवाहार अनंत है, परमावधि के विकल्प असंख्यात हैं। असंख्यात बार भाग देते 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 वो कितना बड़ा है, इसकी भाव भाषणा करिए कि सिद्धों का अनंतवा भाग कितना बड़ा है, अथवा अभव्य जीव राशि का अनंत गुना कितना बड़ा है कि असंख्यात बार अनंत का भाग दे रहे हैं, तब जाके वो उसके बराबर हो रहा है। ध्रुवहार के बराबर एक अनंत बचता है तब। तो अनंत का अनंत से भाग देते हैं तो सर्वावधि एक आ जाता है। अब आप लोग बोलिए क्या पूछना चाहते हैं, क्योंकि इसके आगे अगर इतना नहीं समझे रहेंगे तो आगे थोड़ा तो आगे बढ़ेगा, तो दूसरी क्लास से तीसरी क्लास में जाएंगे तो कुछ तो नया मिलेगा ही ना। तो नया के लिए पहले दूसरी को बढ़िया से जान ले हम लोग। मैंने कल दिन में थोड़ा किया था बैठ के, मैंने ये बताना चाही थी परमावधि के जो मैंने विकल्प लिखे थे, अपनी जो अवगान तेजस काय जीवों की जो अवगाना है, जीवों की संख्या गुना अवगाना, की अवगाना को गुना करने पर जो है परमावधि के विकल्प आ जाते हैं। परमावधि के विकल्प बहुत अच्छा। परमावधि के विकल्प कितने हैं? असंख्यात, क्योंकि भाव भाषणा करने के लिए उतना ही, लेकिन अब वो असंख्यात निकलता कैसे है? तो गाथा ही दिया आचार्य श्री ने कि भाई तेजस्काई जीव की अवगाहना गुना तेजस्काई जीव की संख्या। तो हमने ये समझा था जब जीव समास पढ़ रहे थे तो वहां अवगाहना हमने देखी थी। जीव समास के अग्निकाय जीव की अवगाहना कहाँ से शुरू हो जाती है? घनांगुण बटे असंख्यात, बढ़ते बढ़ते अवगाहना बढ़ती है क्योंकि असंख्यात विकल्प है इसके। और फिर जीव कितने? तो जीव के लिए क्या बताया गया था उसके? अग्निकाय जीवों की संख्या कितनी है, इसके लिए क्या करना होगा? जीवों की संख्या बताए तो था दीदी, किसकी संख्या? तेजस काय जीवों की संख्या, तेजस काय वो बताया था। अभी कितनी बार बता तेजस्काय जीवों की अवगाहना गुणा तेजस्काय जीवों तो की विकल्प है, संख्या। वो तो विकल्प है। हाँ, तो तेजस्कायिक जीवों की संख्या कैसे निकाली थी? संख्या निकाली, उत्कृष्ट तेजस्कायिक जीवों में से उत्कृष्ट बोलते हैं, क्या बोल जाते हैं? मंजू जी आप भी सुने थे। उत्कृष्ट अवगाहना माइनस जघन्य अवगाहना प्लस 1। वो तो विकल्प निकालने का है। उत्कृष्ट जीव राशि में से जघन्य जीव राशि निकाल दीजिए तो विकल्प आ जाएंगे। लोक का 3 बार सलाका निष्ठापन करने से अग्निकाय, ये सब बातें ना लिख लिया कीजिए। मैं तो 3-4 बार बोलती हूँ, कोशिश भी करती हूँ कि आप लोग लिखिए, इसलिए लोक का 3.5 बार सलाका त्रय निष्ठापन करने से अग्निकायिक जीवों की संख्या आती है। एक बार फिर से बताइए दीदी। लोक का 3.5 बार। त्रिशला दीजिए, आपका बंद करो ना, बहुत आवाज आ रही है मेरे यहाँ तो। सभी को म्यूट कर लीजिए ना। लोक का 3.5 बार सलाका त्रय निष्ठापन करने पर जो संख्या आती है उतनी अग्निकायिक जीवों की संख्या है। सलाका त्रय निष्ठापन जो कि ऐसी चीज थी, थोड़ा थोड़ा भाव भाषणा सबको होगी उसकी, जो उस समय क्लास किए थे, तो ये उसकी ये निकलेगी। उसको गाथा नंबर, अभी ग्रंथ तो छुए ही नहीं है, बाहर ही बाहर पढ़ाई हो रही है। कहाँ है? 3.5 बार जो है लोक का 3.5 बार सलाका निष्ठापन करने से संख्या आई, उतनी तेजस्काय की संख्या है। तो लोक का तेजस्कायिक जीवों की संख्या। लेकिन ये 3 बार करना है। हाँ, 3 बार करना है इसको।
3.5 बार, 3.5 बार, एक बार में 3 बार होता है, आप लोग को याद होगा बढ़िया से। एक बार में 3 बार करते हैं, फिर जो संख्या आती पुनः उसको वो एक बार सलाका त्रय निष्ठापन कराया कहलाया। फिर उसको 3 बार करते हैं तो दूसरी बार सलाका त्रय निष्ठापन कहलाता है। फिर तीसरी बार करते हैं तो तीसरी बार जो संख्या आती है उसको फिर से करते हैं तो तीसरी बार सलाका त्रय निष्ठापन होता है। फिर उसको आधी बार और करते हैं, यानी मान लीजिए सलाका त्रय निष्ठापन में तीनों संख्या बराबर है। मान लिया सलाका यहाँ पर 60 है, तो क्या करना होगा, 40 बार करना होगा। तो 40 बार जब करेंगे तो 3.5 सलाका त्रय निष्ठापन होने से अग्निकायिक जीवों की संख्या आ जाएगी। तो ये क्या, इसलिए हम लोगों ने जाना था, इसके विकल्प कितने हैं, परमावधि के विकल्प कितने हैं, वहां पर ये चीज आई थी, है ना, कि भाई इसके विकल्प कितने हैं। ये गाथा नंबर आपका 414 है। देशावधि के उत्कृष्ट द्रव्य में ध्रुवार का भाग देने से परमावधि के जघन द्रव्य का प्रमाण आता है। ये तो ठीक है, चरम द्विचरम में अगर हम फिर भाग देंगे तो आ जाएगा। जैसा जिन श्रुतकेवली ने कहा है, तेजसकाई जीव राशि में, तेजसकाई जीव राशि हमने निकाला, कैसे निकाला, सलाका त्रय निष्ठापन करके, लोक का हमने सलाका त्रय निष्ठापन किया, हमारे पास जीव राशि आ गई। अवगाहना की विकल्पों से गुणा करने पर जो प्रमाण प्राप्त हो, अवगाहना के विकल्प कितने, हमने जघन्य अवगाहना जानी, अवगाहना के विकल्प नहीं जाने। अवगाहना के विकल्प भी असंख्यात होते हैं, है ना, एक एक प्रदेश अवगाहना बढ़ती है तो असंख्यात विकल्प भी हो जाते हैं। तो कह रहे हैं प्रमाण विकल्पों से गुणा करने पर जो प्राप्त हो, जघन्य द्रव्य में से उतनी बार ध्रुवहार का भाग देने से। तो कहते जो परमावधि का जघन्य द्रव्य आया था 2024, याद होगा थोड़ा सा, 1012 आया था शायद, 1012 आया था, हाँ 1012 आया था। उस 1012 को क्या कह रहे हैं, ध्रुवहार तो वही 2 रहेगा, कितनी बार भाग दें, तो ये जो गुना करके राशि आ रही है उतनी बार भाग दीजिए, तो सबसे लास्ट वाला उत्कृष्ट द्रव्य आ जाएगा। यानी भेद कितने हो गए, अवगाहना गुना तेजस्काई की संख्या, तेजस्काई की अवगाहना गुना तेजस्काई जीवों की संख्या, इतने विकल्प हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं, क्या बोले, नहीं आ रहा है। तो उत्कृष्ट द्रव्य जाने हम परमावधि के अर्थ संदृष्टि से भी जाने, अंक संदृष्टि से हम बोर्ड के हिसाब से जाने। आज हम क्षेत्र और काल जाने। उत्कृष्ट क्या नाम है, देशावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र में परमावधि के जिस गच्छ का हमको क्षेत्र काल निकालना हो अथवा क्षेत्र निकालना हो, उस गच्छ का पहले संकलन धन निकालेंगे। उस संकलन धन को हम आवली के असंख्यात में भाग पर वर्ग करेंगे उतनी बार, आवली असंख्यात गुण आवली बटे असंख्यात गुण आवली, वो क्या होगा, वो गुणकार होगा, वो क्षेत्र नहीं आया, वो काल नहीं आया, वो क्षेत्र और काल का गुणकार आया। कि भाई अगर 2 किलोमीटर देशावधि जान रहा है, भैया उसको तुम ऐसा करना 500 से गुना कर देना, उतना परमावधि का जघन्य क्षेत्र होगा। हमने 2 को 500 से गुना करा, 1000 आ गया। वही चीज यहाँ कह रहे हैं, भाई उत्कृष्ट देशावधि का जो आपका क्षेत्र है लोग, उससे आप जिस गच्छ को जानना चाह रहे हैं, परमावधि के जिस गच्छ को जानना चाह रहे हैं, पहले को, तीसरे को, 5वें को, तो आप गुणकार निकालिए, गुणकार को क्षेत्र से उत्कृष्ट देशावधि के क्षेत्र से गुना कर दीजिए, उसका जो उत्कृष्ट काल है पल्ले -1 उससे गुना कर दीजिए, तो उस गच्छ का क्षेत्र और काल आ जाएगा। और द्रव्य कैसे आएगा, ये हमको पता ही है कि ध्रुवहार से भाग देते हुए जाना है, और भाव उस द्रव्य से अनंत गुना होता है, ये पहले ही बता गए हैं। तो इस तरह से हमको परमावधि के किसी भी विकल्प का आराम से निकाल सकते हैं। होगा वही, फिर बताते, होगा असंख्यात ही, पर बड़ा बड़ा होता जाएगा, बड़ा बड़ा। हमने असंख्यात में पढ़ा था किस तरह से बढ़ता है, तो बड़ा बड़ा होता चला जाएगा, क्योंकि अनंत तो हो नहीं सकता।
अनंत का विषय तो केवल ज्ञान का विषय है, इसलिए अवधि ज्ञान कभी भी अनंत नहीं हो सकता, चाहे वो सर्वावधि हो चाहे परमावधि का उत्कृष्ट भेद हो। किसी को भी कोई प्रश्न है तो पूछिए, समझिए। हम चाहेंगे कि आप लोग समझिए, जितने कम से कम ऑनलाइन मतलब रहते खुले हुए, उतने लोग तो, बाकी का तो मुझे नहीं पता चलता कुछ भी। आप लोग तो कम से कम समझ के आगे बढ़िए। कोई प्रश्न नहीं है? जयपुर मंजू जी कुछ नहीं, थोड़ा बहुत पूछ के आप समझ सकते हैं किसी को भी। कुसुम, जयपुर मंजू, कोई भी ऐसे लोग हैं जिनको नेमिचंद भाई साहब तो समझ लेते हैं। प्रीति, कोई भी कुछ भी समझना चाहता हो, ज्वाला जी, जो भी लोग हैं आप पूछ सकते हैं, कुछ भी नहीं समझ आया तो। भाभी दिन में आपकी वीडियो ये सुन के ना, दिन में सुन के तो निकाल के तब कल पूछा जाएगा। अब इतना ढंग से कल आपकी दिन में सुनेंगे ना, उसके बाद में ज्यादा समझ में आएगा। पूरा पढ़ के फिर दीदी हाँ, कल पूरा पढ़ के तब कल पूछेंगे, क्योंकि अब तो कुछ ज्यादा नहीं, मतलब पहले वीडियो सुनेंगे, देखेंगे, सुनेंगे तो पता चलेगा। 418 पता करनी है दीदी। हम लोग को ये पता है कि परमावधि का सबसे मतलब जघन्य द्रव्य क्षेत्र काल क्या है, उत्कृष्ट क्या है, और उस जघन्य से उत्कृष्ट को निकालने का तरीका क्या है, ये सब हम लोग को जाननी है। ये सब थोड़ा सा ऑडियो सुन के आप लोग लिखिए, कल हमको बताइए, आपने जो लिखा है आप लोग सुनाइएगा, तो मैं देख के उसको गलत या सही और समझा देंगे। तो आज हम ये 417 और 18 नंबर की गाथा का उच्चारण करके, हमें लगता है कि आज मंगलाचरण नहीं किया शायद, क्योंकि पहले ही समझाने लगी थी। सिद्धम शुद्धम पर्णमीय जिनिंद वर्णिमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणुतयम जीवस पर्वणम वोचम। 417-18 का विशेषार्थ पढ़ेंगे गाथा पढ़ने के बाद। आवलिय शंख भागा इच्छित गच्छ धनमान में ताओ देहा वही सखेते काले होती संबंगे गच्छ समात काली तीदेरून गच्छ धन मेता उभय बिय गच्छस यह धन मेता होंति गुणकारा। धन मेता संकलन धन के लिए आया कि संकलन धन गुणकार होता है, ऐसा बता रहे हैं। इसका विशेषार्थ पढ़ रहे हैं, आप लोग कोई पढ़िए, क्योंकि इसमें कोई खास चीज नहीं है, बीच में कहीं आएगा समझाने का तो समझाएंगे। आप लोग कोई पढ़िए, मंजू जी, कलकत्ता या जयपुर कोई भी। इच्छित गच्छ के संकलन धन प्रमाण मात्र आवली के असंख्यात भागों का संवर्ग करने पर देशावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र व काल का गुणाकार होता है। कह रहे यहाँ पर इच्छित गच्छ के, जो आप जिस गच्छ को आप निकालना चाह रहे हैं, इच्छित, आपका क्या मन है कि हमको दूसरा परमावधि जानना है, हमको तीसरा जानना है, उसको यहाँ गच्छ कहा। इच्छित गच्छ माने जिस जगह का परमावधि का आप जानना चाह रहे हैं उसको इच्छित गच्छ का। उसका संकलन धन, उसको संकलन धन निकाल लिया, फिर क्या करें, चूंकि अर्थ समझे रहेंगे ना तो आप बाद में समझ। आवली के असंख्यात भागों का, आवली बटे असंख्यात का संवर्ग करने पर, यानी उतनी बार गुना, संकलन धन के जितनी बार संवर्ग, संवर्ग हम आप लोग को बताएं, वर्ग 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 करना, उसको संवर्ग करते हैं। करने पर देशावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र व काल का गुणकार होता है ना। जिस गच्छ को आप निकालना चाह रहे हैं उस गच्छ का गुणकार होता है ना। ठीक है, चलिए। इच्छित गच्छ संख्या को इच्छित गच्छ से अन्य वहित पूर्व के गच्छ के संकलित धन में, अर्थात विवक्षित गच्छ प्रमाण में से एक कम करके जो संख्या उत्पन्न हो उससे संकलित धन में मिलाने से विवक्षित गच्छ के संकलित धन का प्रमाण होता है।
है ना, जिससे भाई गुना भाग नहीं बनता, उनके लिए बता दिए कि भाई जिस गच को निकालना चाह रहे हो वो गच ले लो और उसके एक पहले वाला गच का संकलन धन ले लो। जैसे 5 का निकालना तो 5 ले लो और 4 का संकलन धन ले लो। 4 का संकलन धन क्या होता है? 4 3 7 2 1 10 होता है। बोलो दोनों को जोड़ दो तो 10 और 5 15, यानी 15वें गच का संकलन धन किसका होगा? 5वें गच का संकलन धन कितना होगा? 15 होगा। तो ये चीज ये बता दिए जोड़ करके, प्लस करके, गुना भाग जिससे नहीं बनता है। हाँ, तो संकलित धन में मिलाने से क्या मिलाए? उसमें संकलित धन में मिलाने विवक्षित धन के धन का जिसे प्रमाण होता है। देखिए एक मिनट, इच्छित गच संख्या को इच्छित गच से, इच्छित गच संख्या को इच्छित गच से अन्य वहित पूर्व के, अन्य वहित मतलब उसके बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, जस्ट उसके पहले वाला भेद। ये क्या? इच्छित गच हमारा 5 है, गच संख्या 5, एक एक शब्द को समझा रहे हैं, ध्यान देंगे। इच्छित गच संख्या को हम कहते हैं हमारा 5 है, को इच्छित गच गच से, वही 5 से अन्य वहित माने उसके बीच में दूसरा नहीं आए, एकदम उसके बगल वाला पूर्व के गच के, यानी 4 का, हमने 5 लिया, पूर्व का गच कौन सा होगा? 4 होगा, के संकलित धन में, उससे जो संकलित धन आया हमने अभी देखा, 4 का संकलित धन कितना आता है? 10 आता है। अर्थात विवक्षित गच प्रमाण में से, विवक्षित गच प्रमाण में से यानी जो आप चाह रहे हैं, जो विवक्षित जिसका उसमें, यानी 5 में से एक कम करके जो संख्या उत्पन्न हो, 4 हुई उत्पन्न, उसका संकलित धन में, उसका संकलित धन 10 हुआ। मिलाने से, यानी उस गच्छ को उस संकलित धन में मिलाने से विवक्षित गच्छ के संकलित धन का प्रमाण उत्पन्न होता है, यानी 10 और 5 15 है। ये उसी, क्योंकि आगम की भाषा है तो थोड़ा सा कठिन लगता है। समझ में आई? एक शब्द समझ में आया? हाँ दीदी आया। चलिए, उतने प्रमाण आवली के असंख्यात भागों को संवर्ग करने से गुणाकार का प्रमाण होता है। मान लीजिए 15 आया तो क्या कह रहे हैं भाई? आवली के असंख्यातवें भाग को आप रख रख करके 15 बार गुना करो। आवली का बटे असंख्यात गुना आवली का संख्या बला आवली का असंख्यात आवली का असंख्यात, ऐसे आप 15 बार गुना करो। विशेषार्थ समझ में आया ना गाथा का अर्थ? पकड़ में आ रहा है सबको? चलिए, हाँ जी दीदी, अब आप बताया ना, अभी काफी समझ आ गया, इसमें ना काफी पता लगा मुझको। कठिन तो है ही है, मैं भी 4 बार 5 बार पढ़ी हूँ तब नहीं, पकड़ में आया। अब जो ये पढ़ के आपने अब ये समझाया ना, इससे फिर थोड़ा सा समझाने क्लियर। के लिए तो हमको विशेष समझना पड़ता है ना, खुद को खाली पढ़ना हो तो पढ़ के निकल जाओ। समझाने के लिए तो हमको उस ऊंचाई तक जाना पड़ता कि कोई दूसरा मैं बोलूं तो समझ जाए। तो मैं भी इसको 7-8 बार पढ़ी हूँ, इस नीचे वाले गाथार्थ को, कि कैसे क्या मिला रहे हैं, जोड़ रहे हैं, कर रहे हैं, तब जाके मेरे पल्ले पड़ा है। चलिए, जिस नंबर के भेद की विवक्षा हो, एक से लगाकर उस विवक्षित भेद पर्यंत एक एक अधिक अंकों को जोड़ने से जो प्रमाण आवे, उतना ही उसका संकलित धन होता है। जैसे प्रथम भेद में एक ही अंक है, अतः ये उसका संकलित धन 1 जानना चाहिए। दूसरे भेद में संकलित धन का प्रमाण 1 + 2 यानी 3 है। तीसरे भेद में संकलित धन का प्रमाण 1 + 2 + 3 = 6 होता है। चतुर्थ भेद में संकलित धन का प्रमाण 1 + 2 + 3 + 4 मतलब 10 होता है। पंचम भेद में संकलित धन का प्रमाण 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 होता है। छठे भेद में संकलित धन का प्रमाण 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 यानी 21 होता है। इस तरह से जिस स्थान में जितना भी संकलित धन का प्रमाण आता है, उतनी बार आवली के असंख्यात भागों को रखकर परस्पर गुणित करने पर जो प्रमाण आवे, वही उस विवक्षित भेद का गुणाकार होता है। इसमें लिखा है दीदी कि इस तरह से जिस स्थान में जितना भी संकलित धन का प्रमाण हो, जैसे 21 आया लास्ट वाले में, उतनी बार आवली के असंख्यात भागों को, मतलब आवली में असंख्यात का भाग देने से उतनी 21 बार उसको गुना करना पड़ेगा।
अवली बटे असंख्यात गुना अवली बटे असंख्यात गुना अवली बटे असंख्यात, इस तरह से उतनी बार लिख करके गुना करना होगा। जो धन संचय आया 21 बार करना पड़ेगा इसको निकालने के लिए। हाँ, वो विस्तार हुआ। जैसे छठे स्थान का संकलित धन 21 है, तो 21 बार आवली के संख्याते वही आ गई वही बात। जैसे छठे स्थान का संकलित धन 21 है, तो 21 बार आवली के असंख्यात भागों को रखकर परस्पर गुणा करने पर जो गुणन फल आवे वह छठे स्थान का गुणकार होगा। हमको परमावधि के छठे स्थान का निकालना क्षेत्र और काल, तो ये छठे स्थान का गुणकार आ गया। इसको हम उत्कृष्ट देशावधि से गुना करेंगे, देशावधि के क्षेत्र और काल से गुना करेंगे तो हमारा छठे का प्रमाण आ जाएगा। यहाँ प्रश्न आप लोगों को करना चाहिए, बार बार आप देशावधि के उत्कृष्ट क्यों करा रहे हैं, अब परमावधि से कराना चाहिए ना। परमावधि से तो एक ही बढ़ रहा है ना, मतलब उसका तो एक देशावधि से भी बढ़ रहा है ना। देशावधि के बाद में पहली बार कितना बढ़ा, दूसरी बार कितना, तीसरी बार तो देशावधि। तो पांचवे वाले चौथे वाले भेद से पांचवे बार को गुना कर देना चाहिए। हम वापस उसमें जा रहे हैं, करना पड़ेगा, गुना नहीं कर सकेंगे ना। फिर तो यदि चौथे वाले में जितना एक मिनट, हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं इसको समझिए, बहुत जरूरी है समझना। मेरे को तो इतनी यहाँ पर हुआ है, जब शुरू में पढ़े तो उससे क्यों गुना कर रहे हैं, फिर तर्क ना लगाए कि इसलिए गुना कर रहे हैं। मैं ये पूछ रही हूँ, परमावधि का हमको छठा भेद निकालना है, तो पांचवें भेद से गुना करें ना। नहीं, पांचवें भेद से तो प्लस करना पड़ेगा ना, गुणा करने से तो बहुत हो जाएगा। नहीं, वो तो गुणित रूप से आ रहा है, वो नहीं आंसर है, इसलिए नहीं हो रहा, इसलिए नहीं कर रहे कि संकलित धर्म निकाल रहे हैं हम, सारे भेदों का संकलित धर्म निकाल लिया हमने, तो इसलिए उसका गुना तो देशावधि से ही होगा। परमावधि का तो हम पांचवा भेद निकाल रहे तो पांचों का संकलन कर लिए, छह का निकाल रहे तो छह का संकलन कर लिए, हमने तो सारा संकलन कर लिया, तो उस संकलन से फिर देशावधि से गुना करेंगे, है ना, ये कारण है। तो जहां भी गुणकार जो आ रहा है वो गुणकार किस में होगा, देशावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र और काल में होगा। हाँ, समझ में आया। फिर ये प्राप्त ललिता जी मतलब ये परमावधि के ज्ञान से मतलब अग्निकाय के जीव की संख्या देख रहे हैं क्या महाराज जी ने? नहीं महाराज, जब ये कहा गया ना कि भाई कितनी, ये जो ध्रुवहार से आप भाग दिला रहे हैं तो कितनी बार देना है भाग, शुरू से देते आ रहे हैं ना, पिंक बोर्ड में आप देखेंगे योजना से 2 से भाग दे दे के अगला द्रव्य निकल रहा, 2 ध्रुवहार हमने माना था, तो वहां पर बोला भाई कितनी संख्या होती है आखिर में परमावधि की, कितनी बार हम ध्रुवहार का भाग दें, तो उसके लिए आचार्य बता रहे हैं कि भाई अग्निकाय की जीवों की संख्या को अग्निकाय के विकल्पों से गुना कर लो, उतनी बार तुमको भाग देना है, तब जाकर के परमावधि का उत्कृष्ट मतलब जो द्रव्य है वो आएगा, उतनी बार तुमको ध्रुवहार का भाग देना है, यानी उतने परमा अवधि के विकल्प होते हैं। अर्थात अगर एक एक भेद किसी एक एक जीव में हो, असंख्यातों जीव में परमावधि ज्ञान एक एक विकल्प करके हो पाएगा, उसको थोड़ा सा ज्यादा, उसको थोड़ा सा ज्यादा, उसको उससे थोड़ा सा ज्यादा, उसको उससे थोड़ा सा ज्यादा, पांचवें से छठे को थोड़ा सा ज्यादा, छठे से सातवें को थोड़ा सा ज्यादा, अगर ये थोड़ा थोड़ा ज्यादा मान लीजिए करके अगर हो तो कितने जीवों को हो जाएगा, असंख्यात जीवों को हो जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं कि इतने विकल्प हैं। फिर प्राप्त अपने अपने गुणकारों से देशावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र लोक को गुणा करने पर जो प्रमाण आवे वह परमावधि के उस नंबर के आप लोग को लगता है कि हम मन से बोल रहे हैं, हालांकि ये सब पढ़े नहीं है, क्या कह रहे हैं, हम कभी भी सबको पढ़ ही नहीं पाते, मेरे को समय भी नहीं मिलता है, थोड़ा पढ़ते भी नहीं। फिर प्राप्त अपने अपने गुणकारों से, ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए, फिर बिल्कुल पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए, फिर प्राप्त अपने अपने गुणकारों से देशावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र को, ऐसा नहीं कहा कि उसके पहले वाले विकल्प से, है ना, तो लास्ट परमावधि का अगर हम क्षेत्र निकाले हैं तो भी हमको किससे गुना करना पड़ेगा, गुणकार को देशावधि के उत्कृष्ट भेद से ही गुना करना पड़ेगा। समझ में आ रही है ना बात जो हम बताना चाह रहे हैं?
चलिए। तथा उसी गुणकार से देशावधि के उत्कृष्ट काल यानी एक समय कम पल्य को गुणित करने पर परमावधि के उस विविक्षित भेद के काल का प्रमाण आता है। गुणकार सेम ही होगा और हाँ। देशावधि का उत्कृष्ट जो काल है उससे उसको गुणा करेंगे तो ये उसका चीज पहले ही आ गई है गाथा में कि यहाँ कोई वो देशावधि के जैसे अलग अलग विकल्प नहीं है, एक ही विकल्प है। जैसे छठे स्थान का संकलित धन है 21, अतः 21 बार आंवली के असंख्यातवें भाग को रखकर परस्पर गुणित करने से जो गुणन फल आवे उससे लोक को गुणित करने पर जो परमावधि के छठे भेद का क्षेत्र प्रमाण आएगा। पकड़ में आ गया सारी चीज, बढ़िया से समझ रहे हैं सब कोई? यहाँ पे ये जो लोक यहाँ पे लोक दे दिया है तो वो ही हो गया देशावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र जो लोक है उसको गुणित करने पर हम इसको गुना कर लेंगे। तो हमने छठे गच लिया, अच्छा तो छठा जो विकल्प होगा परमावधि का उसको इतना क्या नाम है सो क्षेत्र का ये होगा, क्षेत्र इतने क्षेत्र का ज्ञान होगा। तथा यदि उसी विवक्षित गुणनफल को एक कम पल्ले से गुणा करें तो परमावधि की छठे वेद का काल प्रमाण होगा। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग जवानी समझ गए, इसीलिए मैं पहले जवानी समझा देती हूँ कि फिर पुस्तक पढ़ें तो अपने नहीं तो पुस्तक में एक एक अक्षर पर रोकना पड़ेगा। कुछ नहीं याद हुआ, संकलन धन याद हो गया ना सबको? संकलन धन निकालते कैसे हैं ये समझ गए ना सबको? कुछ नहीं समझे हो इतना समझ गए ना? देशावधि के उत्कृष्ट और जघन्य भेद सब कोई समझ गए ना? उसकी परमावधि के विकल्प कैसे निकलते हैं ये समझ गए ना? है ना? तेजस्काय की अवगाहना बटे अग्निकायिक जीव, अग्निकायिक जीव कैसे निकालते हैं? तो लोक का 3.5 बार सलाकात्रय निष्ठापन करके निकालते हैं। ये यहाँ तक कि इतनी मोटी मोटी बात समझ में आ गई ना सबको? ये मोटे मोटे सिद्धांत सबको समझ में आ गए ना? हाँ दीदी। दीदी यहाँ पे तथा यदि उसी विवक्षित गुणनफल को एक कम पल्ले में एक कम क्यों करते हैं लोग? बताइए जयश्री जी, बताइए। देशावधि का, अरे देशावधि का उत्कृष्ट काल कितना है? पल्य में एक समय कम। पल्ले में समय नहीं दिया, पल्ले -1 दिया है पल तो है तो उसमें पर पल्ले -1 दिया है ना? तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई अब इसी गुणनफल को क्षेत्र से गुना करे तो क्षेत्र आ गया, इसी गुणनफल को हम उत्कृष्ट काल देशावधि का कितना है? पल्ले -1 है, तो हम उससे गुना करेंगे। जैसे अभी हमने इसको सॉल्व करके आप लोग को बताया ना कि पल्ले -1 लिखिए, आप लोग, मैं बोल रही हूँ लिखते, हालांकि मैंने फोटो भेजी है, फिर भी अपने हाथ से लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। उत्कृष्ट काल इसका परमावधि का उत्कृष्ट काल, देशावधि का उत्कृष्ट काल, देशावधि का उत्कृष्ट काल तो पल्ले -1, हाँ, और परमावधि का उत्कृष्ट काल तो हमने पहले ही भेद का बताया था, आप लोग को पहले भेद का लिख लीजिए। परमावधि का जघन्य काल यानी पहले भेद का काल क्या आ जाएगा? ये क्या करें? गुणकार से गुणित करो। तो हमको क्या करना है? परमावधि की जघन्य काल लिख के इज इक्वल टू का चिन्ह दीजिए, फिर लिखिए पल्ले -1 गुना क्या होगा? आवली का असंख्यात भाग, क्योंकि संकलन पहले का संकलन एक ही होगा और संख्या तो है नहीं, तो आवली का असंख्यात बार एक ही होगा, एक ही बार लिखा जाएगा। फिर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो पल्ले -1 गुना आवली बटे असंख्यात को लिख देंगे असंख्यात, क्योंकि असंख्यात में असंख्यात का भाग दे रहे हैं, असंख्यात आ रहा है। पल्ले -1 गुना असंख्यात, आप वहां पर ब्रैकेट में लिख लीजिए, बाद में नहीं समझ में आएगा कि आवली भी असंख्यात होता है, असंख्यात समय होता है और असंख्यात से भाग दे रहे हैं, तो असंख्यात को असंख्यात से भाग दे रहे हैं तो असंख्यात आएगा। नहीं तो क्या बाद में देखते हैं ना, ऐसे तो आवली का असंख्यात में भाग दे के असंख्यात कहाँ से आ गया? तो पल्ले -1 गुना असंख्यात, ठीक है। अब असंख्यात बराबर क्या हो जाएगा? असंख्यात पल्य
माइनस असंख्यात समय, क्योंकि एक क्या है, समय है, असंख्यात समय। असंख्यात समय की क्या होती है, एकावली। तो असंख्यात बराबर क्या हो जाएगा, असंख्यात पल्य माइनस एकावली। क्या फर्क पड़ेगा पल्य में एकावली का, तो उसका इसीलिए हम तो इतना विस्तार से किए ना। विकास भैया तो एक को उड़ा ही दिए शुरू में, क्योंकि उसका कोई खास वजन नहीं हो रहा ना, असंख्यात समय का एकावली हो रही, तो शुरू में हटा दिए। तो हमारे पास कितनी आ गई, असंख्यात पल्य आ गए। असंख्यात पल्य मतलब असंख्यात कल्प काल। ये सारा चीज लिख लीजिए, ऑडियो सुनेंगे तो और भाव भासना हो जाएगी। अब समझ में आ गया सबको? हाँ दीदी आया। चलिए इसको फटाफट पढ़ लीजिए। धवला में परमावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र का गुणकार उत्पन्न करके बताया है कि तेजस्काय जीवों की अवगाहना स्थानों से गुणित तेजस्काय जीवों की राशि को गच्छ करने के, क्योंकि इतने ही परमावधि के भेद हैं, एक मिनट क्या आ गया भाई, विकल्प कितने हैं पीछे गाथा में बता दिए हैं। तो कहते हैं भाई विकल्प इतने ही है, तेजस्काय की अवगाहना के स्थानों से कितनी है अवगाहना के स्थान, असंख्यात है ना। ध्यान रखिएगा, तेजस्काय की जीवों की अवगाहना के विकल्प कितने हैं, वो भी असंख्यात है। उससे क्या कहे कि तेजस्काय जीवों की राशि जो हमने अभी समझी 3.5 सलाका त्रय निष्ठा पर, तो कहते हैं गच्छ को गच्छ करके, यानी इनको गुना करके ये गच्छ लीजिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं आप, हम मान लेते हैं कि 100 विकल्प है और समझने के लिए हम 5 ही मान लेते हैं तेजस्काय की जीव, तो कितना हुआ 500। तो ये 500 हुआ, ये क्या हुआ, परमा अवधि का उत्कृष्ट भेद हुआ। सबसे लास्ट वाला विकल्प हुआ। यही है ना गाथा में कि दोनों को गुना करके जितनी राशि आती है उतने भेद होते हैं। तो 500 भेद होते हैं, तो 500 भेद होते हैं, उसमें 500वां भेद तो लास्ट होगा ना, समझ रहे हैं ना। 500 भेद में कोई पहला होगा, दूसरा होगा, ऐसे करते 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 जो 500 संख्या आई, 500वां क्या होगा, उत्कृष्ट भेद हो गया, लास्ट हो गया। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, इन जो दोनों को गुना करके जो राशि आती है उसको गच्छ करिए आप। उसको गच्छ करेंगे तो उत्कृष्ट काल भी आ जाएगा, क्योंकि वो जो संकलन धन आएगा, गच्छ करेंगे तो उसका संकलन धन बनाएंगे। तो गच्छ से जिस संकलन धन किससे बनता है, गच्छ से बनता है। जो n गुना n+1, n वहां पर क्या है, गच्छ है, तो गच्छ से बनता है। तो यहाँ कह रहे इसको गच्छ बनाइए आप, यानी n की जगह ये लिखिए, फिर ब्रैकेट में भी n की जगह इसको लिख के +1 करिए, फिर नीचे 2 लिखिए। ये कह रहे इसको गच्छ बनाइए, यानी इसको गच्छ बना करके संकलन धन निकालिए, और फिर उसको देशावधि के क्षेत्र से गुना करिए, तो परमावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र आ जाएगा, और फिर देशावधि के काल से गुना करिए तो परमावधि का उत्कृष्ट काल आ जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। चलिए पढ़िए, तो मेरा तो गला एकदम ये हो जाता है। थोड़ा जोर से भी बोलना पड़ता है ना, आवाज ठीक नहीं रहने से गले पे जोर भी पड़ता है। एक एक को आदि लेकर एक एक अधिक संकलन के, जैसे प्रथम स्थान 1, द्वितीय स्थान 1+2 3 यानी 3, तृतीय स्थान 1+2+3 = 6, चतुर्थ स्थान 1+2+3+4 = 10, और अर्थात 4 × 5/2 = 10। ये प्लस से बताए, अब ये गुना जो n+1 उससे बता दिए। तो यहाँ पर देखिए पहला भेद तो 1 हुआ, अभी तीसरा मतलब परमावधि का तीसरा भेद, 6 मतलब परमावधि का छठा भेद, 10 मतलब परमावधि का 10वां विकल्प। तो इस तरह का, अथवा 1 कम 4, ये तो वही चीज है, 3 की संरचना 6 + 4 10 इत्यादि लाने पर तेजस्काय के वर्ग को लांघ कर उससे ऊपरी वर्ग के नीचे यह राशि उत्पन्न होती है। इस सलाका संकलन राशि का विरलन करके आवली के असंख्यात में भाग रूप से
क्या है? अक्षर तो मीटा हुआ है। ठीक है, संख्यात भाग को प्रत्येक रूप के प्रति देकर, ये नहीं, एक मीटा हुआ है, प्रत्येक रूप के देकर परस्पर गुणित करके, ये प्रत्येक रूप के प्रति लिखा हुआ है, प्रति देकर। प्रति देकर। कि आप लोगों को प्रति देकर एक चीज है कि भाई इसको गच्छ बना करके और संकलन धन निकाल लो और उससे गुना कर दो तो उत्कृष्ट भेद आ जाएगा। वही ये चीज भाषा में समझाए हैं। फिर प्रकारांतर से उन्हीं गुणकारों की, जो गुणकार आया है, उत्पादन विधि यह है, वो फिर वही चीज बता रहे हैं। जैसे छठे भेद का संकलित धन लाना है तो 6 रख दो, फिर 6 से एक स्थान पूर्व 5 है, उस 5 का गच्छ धन 15 है, अतः 15 में 6 जोड़ दो तो 21 हुए। वही चीज है जो ऊपर बता रहे हैं। यही विवक्षित स्थान को संकलित, विवक्षित स्थान का संकलित धन होगा, यानी 6 का संकलित धन कितना होगा? 21 होगा। 6 यहाँ पर इसी को गच्छ कहते हैं ना। जिस विकल्प का निकालना हो उस विकल्प को क्या कहा जाता है? गच्छ कहा जाता है। और वहां तक का कितना धन हुआ उसको संकलित धन कहते हैं। ठीक है, ये चीजें, इस आगम का शब्द बोलने में बहुत ही अच्छा भी लगता है, बहुत भाषा अच्छी होती है, इसलिए हमको आगम का शब्द उच्चारण। अब आपको उनके छठे स्थान का जोड़ कितना होता है तो ये तो क्या हो जाएगा, जैसे कोई बच्चे वाले क्लास को बोल रहे हैं ना, इसलिए अपने को आगम की भाषा ही बोलनी है। इतनी आवली के असंख्यात भागों को रखकर परस्पर गुणित करने पर विवक्षित स्थान का गुणकार होता है। विवक्षित स्थान माने जहां का गच्छ आप लियो, 5 का गच्छ लियो तो 5 का गुणकार हो गया, 6 गच्छ लिए हो तो छठे स्थान का गुणकार हो गया, 100 लिए हो तो 100वें स्थान का गुणकार हो गया, अंतिम लिए हो तेजस काय की अवगाहना गुंटू तेजस काय की जीव, ये वाला गच्छ लिए हो तो उत्कृष्ट परमावधि का क्षेत्र और काल आ गया। यहाँ तक एकदम थोड़ा दीदी अच्छा दीदी, दीदी हमने ये जो गच्छ लिया है, का जो मतलब हमने हुआ गच्छ लिया है, सब कोई और कोई बोल नहीं रहा है? बोल, एक मिनट मंजू जी बोल रही है, पर है ना, हाँ, एक एक एग्जाम्पल। हाँ मंजू जी। गच्छ मतलब हो गया कि जिसको निकालना है, जिसकी इच्छा है, या विवक्षित राशि है या इच्छित राशि है, तीनों एक ही वर्ड हो गई। इच्छित राशि को गच्छ कहते हैं। हाँ, विवक्षित राशि भी वही होगी कि वो जो आपकी इच्छित राशि भी लिख लीजिए, कहते हैं ना, तो ये सब इसलिए कह रहे हैं लिख लीजिए, इच्छित गच्छ, विवक्षित राशि, इन्हीं को गच्छ कहते हैं। इच्छित राशि, विवक्षित पद या विवक्षित स्थान, क्या लिखे, विवक्षित क्या लिखा हुआ है, विवक्षित भेद, विवक्षित भेद, विवक्षित स्थान, जो भी कहिए, ये सब किसको कहे, इसको क्या कहेंगे? गच्छ कहते हैं आगम की भाषा में। हाँ, अब कोई और कुछ पूछ रहे थे? हाँ जी, मैं ये पूछ रही थी दीदी कि जो हमने जैसे गच्छ लिया, 6 लिया, इसका 21 हुआ, तो हमें आवली का जो असंख्यात भाग है उससे गुना 6 बार करना होगा या 21 बार करना होगा? 21 बार लिखना होगा। जैसे मान लीजिए आवली बटे असंख्यात को हम मान लेते 5 है, तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 21 बार लिखना होगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये तो आप लोग को बता रहे हैं, हम खुद से जब पढ़े तो हम समझ रहे हैं ना कि हम कितना हमको मेहनत पड़ा है इसको पढ़ने में। बहुत मेहनत, अपने से समझने में सही में भाई बहुत एकदम खून पसीना एक हो जाता, बहुत मेहनत लगती, बहुत। और अभी जो 3 चीजें, इच्छित राशि, विवक्षित भेद, और एक क्या बताया आपने? इच्छित राशि, विवक्षित, इच्छित राशि, विवक्षित पद या विवक्षित स्थान या विवक्षित भेद, जो भी कहिए सब गच्छ कहलाता है। 3 बताए थे ना, एक शायद कुछ और बताया। दीदी बोले ना, पद स्थान भेद, इसका गच्छ हो गया ना। गच्छ है, विवक्षित स्थान है और इच्छित राशि, ये सब जब पूछेंगे विवक्षित स्थान, उसका ठीक है, मतलब गच्छ होगा। गच्छ जो कह जाता है। इच्छित राशि, जो आपका मन चाही राशि है कि हमको तो 10वां परमावधि जानना है, हमको तो 100वां परमावधि जानना, तो 100वां विकल्प हुआ तो विवक्षित विकल्प कह दीजिए परमावधि का, या 20वां जान रहे, 100वां जान रहे तो विवक्षित पद कह दीजिए, विवक्षित स्थान कह दीजिए, अथवा इच्छित राशि कह दीजिए, एक ही बात है। तो उसको जब हम निकालेंगे तो क्या कहेंगे? गच्छ कहेंगे उसको। ठीक, थोड़ा सा बस, अब 3-4 गाथा है, बहुत आनंद भी बहुत आएगा।
ऐसा नहीं है। हाँ, जितनी थोड़ा सा समझ आ रहा है। बिल्कुल समझ के आगे बढ़ूं, मेरी कोशिश तो यही रहती है। आगे भी आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग अलौकिक गणित आज ही आप लोगों से निकलवा लिए थे, क्योंकि आप लोग द्विरूप वर्ग धारा पढ़े हुए ना, तो आप लोग को आगे भी समझ में, जो नहीं पढ़े हुए उनको थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, आप लोग को तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। आज आपने निकलवाई थी ना दीदी? हाँ, एक तो मैं बार हेलो सोची थी कि मैं इतने में रह जाऊंगी, मैं सोची थी अगली गाथा लूंगी तो उसमें वो लगती, इसलिए निकलवाई। आज 2 गाथा 417 गाथा तो आज एक भी नहीं हुई, पुरानी गाथा ही को पढ़े ना, आज कहाँ किसी से उच्चारण करवाए, पुरानी गाथा ही पढ़े, पुरानी गाथा, नया गाथा कुछ नहीं पढ़े, अभी तो गुणकारी चल रहा था ना सब। अक्षर मात्रा पदवाक्य ही कुछ नहीं होता, देखिए 1.5 घंटा क्लास चली है। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंद्य मानस ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुजय लोकालो सोबानी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का संत जिनवानी माता की जय। अंजना जी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिन्हें। अभी मैं नाश्ता करूंगी, फिर थोड़ा टहलूंगी, फिर मेरी 1 बजे से क्लास है। जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र, प्रणाम प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, सभी को जय। प्रणाम दीदी, सभी को सादर जय जिनेंद्र। नाश्ता तो करके बैठ जाते हैं। आप 10 बजे बैठे तो नाश्ता तो करके बैठ जाते हैं ना अरे कहाँ से करेंगे, टाइम ही नहीं मिलता है ना। 10 बजे बैठे तो अब करेंगे, फिर थोड़ा आओ टहलेंगे, ना। तब तक 1 बज जाएगा। 1 बजे आजकल मेरे 1 बजे थोड़ा आता बड़ों को के साथ क्लास हो गई, एकदम समय एकदम कंटिन्यू है। आज लेट हो गया थोड़ा। ऐसे करने से नहीं होगा, तबीयत का ध्यान रखेंगे तब होगा ना, तब पढ़ाएंगे ना आगे। थोड़ा नाश्ता करके अब बैठना बीच में ही था ना ये, अब नहीं नाश्ता करके तो उतना सवेरे भाता नहीं, एक ये थी ना बीच में, ऐसे कैसे छोड़ते, इसलिए इसको पूरा करना। अब कल से आगे का ले लेंगे, इसको दोहरा देंगे जवानी, और आगे की गाथा ले लेंगे। आज आप लोग आ जाता हूँ ऑडियो जल्दी, सबसे मेरा अनुरोध है कि आज आप लोग आज ही सुन लीजिएगा, नहीं तो फिर हमको इतना पीछे जाने तो पीछे ही जाते रह जाएंगे ना। सुन लीजिएगा, फिर जो जो प्रश्न हो कल पूछ लीजिएगा। एंड कर रहे हैं।